बच्चों, आप हैं गुरु नितेश के साथ और देख रहे हैं अपना चैनल गुरु नितेश। आज हम लोग क्लास 7 के एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल ए एडजेसेंट टू इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू 2। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं। अगर एक कॉमन आर्म हो दोनों एंगल के बीच में, तो इन दोनों एंगल को हम लोग आपस में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे कहता है कि एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। तो यहाँ देखिए, इसमें ओ सी जो है वो कॉमन आर्म है, तो इसका मतलब है ये दोनों एडजेसेंट है, तो आंसर होगा यस। सेकेंड कहता है एंगल ए ओ सी इज एडजेसेंट टू ए ओ ई। अब एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी का मतलब हुआ कि आपको कह रहा है कि इस एंगल के बारे में ए ओ सी, ये एंगल कहता है एडजेसेंट टू ए ओ ई। ए ओ ई, ई यहाँ इस एंगल के बारे में कह रहा है कि ये दोनों एडजेसेंट है, तो ये दोनों स्पष्ट है कि एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट तभी होता जब बीच में कॉमन आर्म होता, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तीसरा क्वेश्चन कहता है डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। सी ओ ई एंड ई ओ डी। ठीक है, तो इस पूरे एंगल के बारे में बात कर रहा है सी ओ ई, मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है कि अगर वह 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेता है तो उसको लीनियर पेयर कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सी ओ ई और ई ओ डी, तो ऑब्वियस सी बात है यह एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब कहता है आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। अब सबसे पहले सप्लीमेंट्री पिछला वीडियो सब में भी बताया है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल एक्स और वाई का सम 180 डिग्री होना चाहिए। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेगा तो एक्स और वाई का सम 90 डिग्री होना चाहिए। आपको याद करने का तरीका भी बताए थे, एस फॉर सप्लीमेंट्री और एस फॉर स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री का होता है, मतलब सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के लिए होगा और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री के लिए होगा। तो हम लोग यहाँ आते हैं फिर से एंगल बी ओ डी, एंगल पी ओ डी और एंगल टी ओ ए, मतलब यह एंगल और यह एंगल दोनों मिल के सप्लीमेंट्री है। तो हाँ, ये दोनों एंगल को आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, और 4 और 5 को जब आप ऐड कीजिएगा तो वह 180 डिग्री होगा। तो हम निकाल देंगे बी ओ डी प्लस टी ओ ए बराबर 180 डिग्री, हैंस इट्स सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब कहता है इज एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू 4। वर्टिकली अपोजिट की अगर बात करता है, वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल होगा, तो अगर हम दो लाइन खींचते हैं तो इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट ये एंगल होता है और इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट ये एंगल होता है, मतलब आमने सामने का एंगल। ठीक है, तो आपसे कहता है कि 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू 4, तो एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 यहाँ है और एंगल 4 यहाँ है, और ये दोनों लाइन देख रहे हैं आप इस तरह से क्रॉस करता है, तो एक 4 के वर्टिकली अपोजिट है, हाँ है, एक इज वर्टिकली अपोजिट टू 4। अब कहता है व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट ऑफ 5, और 5 एंगल ये है,
तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल होगा। तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल क्या है, सी ओ बी जो होगा इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, तो एंगल सी ओ बी इसका आंसर हो जाएगा।